गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के वन संसाधन। वन जैव वानस्पतिक एवं पर्यावरणीय संतुलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो राज्य की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आने वाले देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वे के 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 2015 के मुकाबले 2017 में राजस्थान में 466 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है और इससे पहले 2013 के मुकाबले 2015 में 85 वर्ग हजार नहीं बल्कि 85 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। यानी राजस्थान का अन्य राज्यों की तुलना में अगर देखें तो यानी देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, उसके आंकड़े ये कह रहे हैं कि क्रमशः राजस्थान का जो वन क्षेत्रफल है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वनों का महत्व को समझाते हुए उन्होंने ये बताया कि इनके समुचित विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 में संपूर्ण भूभाग पर यह बताया गया कि 33% क्षेत्र वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया कि जो हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं, जबकि राजस्थान के अंतर्गत 2017 के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9.57 यानी ये जो क्षेत्रफल है 9.57 ही था, जबकि होना कितना चाहिए था 33% के करीब। तो इसे बढ़ाकर 33% लाने के प्रयास ही किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। भूभाग ही है हमारा राजस्थान के अंतर्गत 9.57, जिसमें से कि 4.84 जो है वो भूभाग हमारा वन आच्छादित है। और इसके अलावा हम भारत में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसमें लगातार 5 द्विवर्षीय सर्वे में वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। यानी जो जो ऐसे सर्वेक्षण हुए हैं उनके आधार पर भारत में जितने राज्य हैं उनमें से मात्र राजस्थान ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की वन क्षेत्र के अंतर्गत आंकड़ों के अनुसार अगर देखें भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर तो हमारा एरिया बढ़ा है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 32,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 9.57 क्षेत्र पर वन है और ये कुल हमारे वन क्षेत्र का मात्र 1.8% भाग है, जो राज्य के प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र का 0.04 हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर 2017 के अनुसार हम देखें तो राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट जो है हमारा 38.11%, संरक्षित या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं वो 55.64% है, और तीसरा है अवर्गीकृत वन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है 6.25%। आरक्षित वन किसे कहते हैं ये हम समझे पहले। राज्य के कुल वन क्षेत्र में से लगभग 38.11 वन क्षेत्र है आरक्षित, जहां पशुओं को घास चराने और लोगों को सूखे पेड़ काटने की आज्ञा दी जाती है। ये आरक्षित वन के बात कर रहे हैं हम। दूसरे हैं सुरक्षित वन। राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 55.64 वन क्षेत्र इस श्रेणी के अंतर्गत आता है और जहां पशुचारण एवं सूखे पेड़ काटने की अनुमति होती है। तीसरे हैं अवर्गीकृत वन। राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 6.25 वन क्षेत्र पर विस्तृत है और इसमें मुख्यतः मरुस्थलीय जिले आते हैं। ये हमारा एक ग्राफ के द्वारा दर्शाया रखा है कि कितना हमारा क्षेत्रफल किस किस वनों के अंतर्गत है। फिर हम वनों के वर्गीकरण को समझेंगे। राज्य की उच्चावच जलवायु और मिट्टी की विषमता के कारण विभिन्न प्रकार के राजस्थान के अंतर्गत वन पाए जाते हैं। सबसे पहला है हमारे सदाबहार वन। यह उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत के चारों ओर लगभग 32 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। इसमें से आम, बांस, जामुन के वृक्षों की बाहुल्यता अधिक पाई जाती है। दूसरा है हमारे शुष्क सागवान वन जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में मुख्यतः पाए जाते हैं और यहाँ पे लगभग 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग हैं, जहाँ पे कि 5200 वर्ग किलोमीटर
क्षेत्र पर विस्तृत हैं ये वन, शुष्क सागवान वन, और साधारणतः यहाँ सागवान के जंगल पाए जाते हैं। एरिया हो गया हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाला जिला। फिर है शुष्क पतझड़ वन। इसके अंतर्गत उदयपुर का भाग, थोड़ा चित्तौड़गढ़ का, बांसवाड़ा का, बूंदी और भीलवाड़ा जिलों के अंतर्गत है, जहाँ पे ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे की वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक के इलाके हैं। और यहाँ पर लगभग 26,418 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे ये विस्तृत हैं, और इसमें धोकड़ा, आम, बरगद, नीम के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। चौथा है हमारा मिश्रित पतझड़ वन, जो कि कोटा, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही वाले जिले, जिसमें कि लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है, और यह लगभग एरिया है हमारा 9,450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये विस्तृत है। और इसके मुख्य वृक्ष हैं इसमें आम, जामुन, बबूल, खैर, बरगद आदि। फिर 5वें नंबर में है सालर वन। ये अलवर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में, जहाँ पे की वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र आता है, और ये लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। और इसमें मुख्यतः सालर वन नाम से ही पता पड़ रहा है, तो इसमें सालर के वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा ढाक और पलास के वन। ढाक और पलास के वन नाम से ही हमें पता हो रहा है कि ये ढाक और पलास के वन मूलतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में पाए जाते हैं, जहाँ की नदियों की घाटियाँ हैं और नालों के पास हरी भरी जो गहरी घाट उपजाऊ मिट्टी के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, ढाक और पलास के वन। इसमें महुआ, सिरीन, बेहड़ा व गूलर आदि प्रमुख रूप से वृक्ष, विभिन्न किस्म के वृक्ष जो हैं वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राज्य के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सीकर, नागौर, झुंझुनू के मैदानी भागों के अंतर्गत झाड़ियाँ और कांटेदार वृक्षों के रूप में ये पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत जो कटीले वृक्ष हैं, जैसे कि खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, बबूल, कैर आदि प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये राजस्थान के जो विभिन्न वन जो हैं हमारे, और उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताया गया है। तो आप इनको मैप के अंतर्गत बिल्कुल तरीके से कौन कौन से ज़िलों के अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो मैप के द्वारा भी इनको स्टडी कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।